Exercise 4.4 is quite simple and very easiest exercise. First question is find nature of the root. Nature of the root हम पहले की वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर नेचर ऑफ रूट निकालना है तो आपको डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना होता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका निगेटिव है यानी कि 0 से कम है तो आपको रूट ही नहीं निकालना है। अगर 0 है तो उसका आंसर होता है रियल एंड इक्वल रूट, और अगर 0 से ज़्यादा है तो उसके आते हैं रियल एंड टू डिस्टिंक्ट रूट। तो यहाँ हमें पहला क्वेश्चन है, इसमें हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, b है -3 होल स्क्वायर माइनस 4a इज 2। यहाँ दिख रहा है 5 2 10 माइनस 40 और ये आ रहा है 9 मीन्स माइनस 31। नो रियल रूट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये निगेटिव आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन में भी हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। b आपका है माइनस 4√3 होल स्क्वायर, 4ac 4 इंटू 3 इंटू 4, c भी 4 है आपका, सो इट विल बी 16 इंटू 3, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर ये, देन इट इज अगेन 16 इंटू 3 यानी कि 0। तो 2 इक्वल रूट्स, दोनों रूट्स इसके बराबर होंगे। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट का बी स्क्वायर माइनस 4ac देखेंगे हम। b आपका है -6 का होल स्क्वायर माइनस 4a आपका 2 है और c आपका 3 है, सो इट विल बी 36 माइनस 4 3 12 2 24, so it is coming positive means 2 real and distinct root, okay, which are not equal. Now second question is find k if their roots are equal. तो आपको पता है जब रूट्स इक्वल होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac भी लिख सकते हैं आप। ऐसा लिखें या ऐसा लिखें एक ही बात होती है। तो इसमें से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। b है आपका k यानी कि k स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें रखते हैं वैल्यू 4, a आपका 2 है और c आपका 3 है, देन इट विल बी 4 3, again you can simplify this, so k is equal to under root of this। अब इसमें से 4 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा और 3 2 6, 2√6। सेकेंड में भी इक्वल रूट्स हैं इसीलिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। बी आपका पहले इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा k x स्क्वायर माइनस 2k x प्लस 6 अब आपको मिल गया a b और c। तो b है आपका माइनस 2k का होल स्क्वायर, a है आपका k और c है आपका 6, क्या जाएगा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू k इंटू 6, 4 कैंसल हो रहा है, एक k भी कैंसल हो रहा है, तो k इज इक्वल टू 6 आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगल और रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इन विच length is twice its breadth and area is 800. Suppose I consider breadth as x, so length will be 2x. Now area is always length into breadth, so I write 800 is equal to 2x
into x, or x square is equal to 400. If you simplify this, so it will be 2x square is equal to 800. So x square will be 800 by 2, that is 400. So x you can find out प्लस माइनस 20. अब यहाँ पर ये लेंथ है तो निगेटिव नंबर आएगा ही नहीं. x is 20. If x is 20, it will be 40. So yes, you can design. It is 20 and it is 40. You can design rectangular mango. Now the next question. Question number 4. If the following situation possible? Sum of ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in year was 48. Suppose this one is question 4. Suppose I say friend 1 and friend 2. Their age is, sum of age is 20 years. If I consider first friend age as x, second friend age will be 20 minus x. अगर पहले फ्रेंड की एज हमने x कंसीडर करी तो दूसरे की हो जाएगी 20 माइनस x, क्योंकि दोनों की एज का सम 20 इयर्स. नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 4 ईयर एगो. 4 ईयर एगो का मतलब होगा 4 साल पहले, तो दोनों की एज से 4 साल कम हो जाएंगे. इसकी एज हो जाएगी x माइनस 4 और इसकी एज हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4. सो इट विल बी x माइनस 4 and this will be 16 minus x. Now the question is saying the product of their ages was 48 years. Now simplify this. 16x minus 64 minus x square minus 4x. So it will be 16x and 4x, so 12x. Okay. Now if you transfer this, so it will be x square minus 12x plus 16 is equal to 0. So this is the equation. Now you have to find whether you will get real roots or not. हमें पता लगाना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है. तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि आपको नेचर ऑफ रूट देखना है. अगर नेचर ऑफ रूट आपका पॉजिटिव वैल्यू है या 0 वैल्यू है और आपके रूट्स आ रहे हैं तो ये सिचुएशन पॉसिबल है, और अगर रूट्स इमेजिनरी है तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है. तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे. बी स्क्वायर यानी माइनस 12 का स्क्वायर. ए तो 1 ही है तो उसका कोई मतलब ही नहीं. इट इज 144 माइनस 64. So you are getting a positive value, means इसका nature of root positive है. So yes, this situation is possible. और अगर पूछा गया है कि निकालना है इसकी एज तो you can find out also. ठीक है, यहाँ अभी हमें सिर्फ सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं इतना पूछा था, तो हम लिख सकते हैं कि इसकी बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है तो ये सिचुएशन पॉसिबल है. ओके, सॉल्व करने को नहीं पूछा है इसलिए हमें निकालना नहीं है. ओके, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर?
पेरीमीटर हम जब लिखते हैं तो पेरीमीटर आप सभी को पता है 4, पेरीमीटर आपका होता है 2l + b, ये गिवन है कि 80 मीटर, एंड देन एरिया विल बी 400 मीटर। क्या ये पॉसिबल है? Is it possible to design a rectangular park like this? अब यहाँ से हमें सॉल्व करके देखना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 2 वेरिएबल्स है, तो सबसे पहले इसे एक वेरिएबल करना है। तो किसी को भी हम चेंज कर सकते हैं। l + b, you can find out it will be 80 divided by 2, that is 40. So b is 40 minus l। अब इसे यहाँ पे रख देंगे from 2, b की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ये आ जाएगा आपका l + 40 minus l, सॉरी b आपका ये है, lb = 400। तो यहाँ b की वैल्यू हम रखेंगे l अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसे आप xd ले सकते हैं। तो इट विल बी l 40l minus l² = 400। अब इक्वेशन अगर सॉल्व करते हैं हम तो ये बनेगा l² - 40l + 400 = 0। अब हमें चेक करना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम फिर से b² - 4ac निकालेंगे। b² है आपका 40 का स्क्वायर, 4ac it is 1600 minus 1600, you are getting 0, means 2 equal roots। तो इक्वल रूट्स अगर है तो आपके सेम वैल्यू आएगी, तो ये स्क्वायर बन सकता है, रेक्टेंगल नहीं बन सकता। सो यू कैन राइट इट विल बी अ स्क्वायर। ओके।